साथियों, और आज हम लोग पढ़ेंगे बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट 6। यदि आप 1 to 5 नहीं पढ़े हैं तो जा करके चैनल पर देख लीजिएगा, उसको कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन फर्स्ट बोला जा रहा है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? तो महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम चंपारण आंदोलन में भाग लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 बोला जा रहा है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पास किया? ठीक है, तो ये साथियों पास किया था 1942 ईस्वी में। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है, वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? ये लॉर्ड कर्जन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, वर्ष 1916 में होम रूल लीग किसके नेतृत्व में आरंभ की गई थी? तो ये साथियों यहाँ एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राइट आंसर 4 का। नेक्स्ट देखते हैं, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? देखिए, हर्मिट ऑफ शिमला, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ए ओ ह्यूम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 4 था, होम रूल लीग किसके नेतृत्व में आरंभ किया गया था? और यहाँ पर ऑप्शन लगा सेम देखने में, एनी बेसेंट है यहाँ पर। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक व एनी बेसेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों। ठीक है, सॉरी फॉर नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था महादेव गोविंद रानाडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 बोला जा रहा है, गोपाल कृष्ण गोखले ने वायसराय कर्जन की तुलना किससे की है? तो ये साथियों औरंगजेब से किया, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। 8 नंबर, किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? ये 1873 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट था, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ष 1906 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम किसने स्वराज की मांग की? तो ये साथियों दादा भाई नेहरू जी ने सर्वप्रथम मांग किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 बोला जा रहा है, स्वामी विवेकानंद को किसने आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 बोला जा रहा है, प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बंगाल कवि का कथन है? तो ये नवीन चंद्र सेन का है। नेक्स्ट, मोपला आंदोलन वर्ष 1921 में कहाँ पर हुआ था? ये साथियों मालाबार में हुआ था। क्वेश्चन नेक्स्ट, मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है? तो ये साथियों कीर्ति लता हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाले तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता थे? ये कनिंघम हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर। नेक्स्ट, सिकंदर लोदी ने 1495-96 में किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? तो ये किया था दरिया खां नुहानी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16, पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? जो पटना में गोलघर है, तो ये साथियों वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, प्रजा बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना का आयुक्त कौन था? तो ये साथियों विलियम टेलर था उस समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1946 के चुनाव में बिहार विधानसभा के 152 स्थानों पर कांग्रेस को कितने सीटें प्राप्त हुआ था? तो ये कांग्रेस को उस समय 98 सीट प्राप्त हुआ था मात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र था? तो बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र पटना था। दो अधिवेशनों के मध्य अधिक से अधिक कितने दिनों का अंतर हो सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 महीना का। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? यह लोकसभा का अध्यक्ष करता है। भारत में संघीय वित्त संबंध रखता है राज्य एवं केंद्रों के बीच वित्त से। नेक्स्ट 23,
बोला जा रहा है भारत में मौलिक कर्तव्यों को कौन सी मान्यता प्राप्त नहीं है, तो ये वैधानिक जो है प्राप्त नहीं है। ठीक है। 24 पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है, क्या है, तो ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण है प्रधान लक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, आप लोग पेन पेपर लेकर के बैठिएगा और अपना देखिएगा आपका कितना राइट हो रहा है। ठीक है। यदि आपका 100 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग मिला करके राइट हो जाता है तो समझिए आपका बीपीएससी का जो पीटी है वो आपका क्लियर हो जाएगा, 67वीं बीपीएससी का। ठीक है। 67वीं बीपीएससी का आपका पीटी क्लियर हो जाएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आप पूरा टेस्ट सीरीज का लाभ उठा सकें। ये टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, तो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं की जाती है। यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मध्य मानव विकास श्रेणी में रखा गया है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सी मात्रात्मक उधार नियंत्रण की तकनीक नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा डी, बचत जमा खाते पर ब्याज दर में वृद्धि। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28, भारत के किस राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अभी स्थापित नहीं किए गए हैं, किस राज्य में है, तो ये साथियों वेरी सिंपल है, सिक्किम और गोवा में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 19-20 के अनुसार बिहार में 20 और 59 वर्ष की आबादी का प्रतिशत वर्ष 2021 में अनुमानित है, तो ये है 48.9%। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, बोला जा रहा है, उमाकांत प्रसाद सिन्हा, सतीश प्रसाद झा और देवीपद चौधरी रामानंद सिंह के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। उमाकांत प्रसाद सिन्हा के लिए सारण हो जाएगा, सारण ऑप्शन ए ही में है। ठीक है। तो सिंपल है, जाहिर सी बात है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31, तो ये है साथियों बुध है, सबसे छोटा ग्रह कौन है, बुध है। नेक्स्ट देखते हैं, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय किस विद्वान को है। क्वेश्चन नंबर 32, तो ये इरेटास्थनीज को है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव से हुआ है, तो ये जो साथियों आंतरिक चट्टान से हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, नासा का मिशन जूनो किससे संबंधित है, तो ये बृहस्पति से संबंधित है। नेक्स्ट, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, 35 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सहारा है, पता होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 बोलता है सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। ठीक है। 36 में देखिए मांडा का हो जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है आपका ABCD। ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 मांडा है, मांडा का हो जाएगा साथियों मध्य भारत। ठीक है। मध्य भारत में मांडा भैंस पाया जाता है। ठीक है। फिर आपका मुर्रा जो है ये भी देसी भैंस है और ये आपका पाया जाता है उत्तर एवं पश्चिमी भारत में पाया जाता है। तो 1 का 2 और ये 3, इसके अनुसार ये 2 3 ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला देखते हैं, भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक की अवधि को क्या कहते हैं, तो रबी ये खरीफ का मौसम कहते हैं। ठीक है। अक्टूबर नवंबर में खरीफ का मौसम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम है, कोयला उत्पादन में तो सबसे अधिक किसका है कोयला उत्पादन में, झारखंड का है। ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा कंक्रीट बांध नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है साथियों, VVI कर लीजिए इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन
40 भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रारंभ की थी? तो ये मैकाले ने। 41 स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, यह कथन किससे संबंधित है? CR दास से। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की, क्या समाप्त की थी 1935 ने? क्वेश्चन नंबर 42 में पूछ रहा है। तो भारत की संघीय संरचना को समाप्त की थी। नेक्स्ट 43, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी 1934 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ये कुंडाग्राम में हुआ था। नेक्स्ट 45 में बोला जा रहा है जब्त प्रणाली का जन्मदाता कौन था? तो ये साथियों टोडरमल था। नेक्स्ट, सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ हस्तांतरित की थी? तो ये दौलताबाद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता था? ये औरंगजेब को कहा जाता था जिंदा पीर। नेक्स्ट, ये 48 से 48 क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली का प्रारंभ किसने किया था? तो ये इल्तुतमिश ने किया था। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीति में वर्ष 1947 के बाद किस महिला ने सबसे ज़्यादा योगदान दिया था? 49 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अरुणा आसफ अली। फिर 50 में बोला जा रहा है साथियों, ऋग्वेद के निम्नलिखित में से किस सूक्त में हमें चातुर्वर्ण व्यवस्था का प्राचीनतम उल्लेख प्राप्त है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरुष सूक्त में। ठीक है। नेक्स्ट, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, 51, 52 इसका कमेंट में आप आंसर करिएगा। फिर 53, 54, आपका 55। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में देखिए बोला जा रहा है एक नकलीय जनसंख्या, ये भी आपका क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है। 57 भी मैथ का है। 58 भी देखिए मैथ का क्वेश्चन है। 59, 60, फिर आते हैं 61 से, निम्नलिखित में से कौन सा एक कण आवेश रहित है? आपको पता है कि 10 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग से पूछा जाता है। ठीक है, मैथ प्लस रीजनिंग से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा एक कण आवेश रहित है? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और फिर आपका दिया हुआ है न्यूट्रॉन या ड्यूट्रॉन, ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है ऊर्ध्वापतन द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट, मधुमक्खी के दंश से एक अम्ल छूटता है जिसके कारण दर्द और जलन होती है, वह अम्ल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो मिथेनोइक अम्ल है साथियों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितना होता है? 1 होता है। नेक्स्ट, जर्मन सिरवल में कौन सी धातु नहीं होती है? तो ये साथियों Ag नहीं होता है, उसमें क्या नहीं होता है? Ag नहीं होती, बाकी सारा होता है। नेक्स्ट, HDP का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम है हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह औषधि जिसका प्रयोग अवसाद के नियंत्रण के साथ साथ अति तनाव के नियंत्रण में होता है कहलाती है? 67, इक्वेलिन कहलाती है साथियों। नेक्स्ट, निम्न में से किसका उपयोग सीमेंट उद्योग में होता है? 68, तो इसका साथियों चूने का पत्थर का होता है। अगला, सभी मूल बसों में सबसे दुर्लभ है? 69, तो सबसे दुर्लभ जो हो जाएगा साथियों ये गुरुत्वीय बल हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है? ये विकिरण द्वारा पहुंचती है। नेक्स्ट 71, किसी कोशिका की विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का मुख्य स्थल है? तो ये है कोशिका द्रव। निम्नलिखित समीकरणों में से कौन समीकरण को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का समीकरण माना जाता है? ठीक है। 72, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है
4 समीकरण दिया हुआ, कौन माना जा सकता है इसका 72 का? तो इसका हो जाएगा साथियों राइट आंसर 6CO2 12H2O, ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, रेनिन का स्राव कहाँ से होता है? 73 नंबर। तो ये होता है जठर ग्रंथियों से। 74, मनुष्य की श्वास नली में होती है। ठीक है, मनुष्य की श्वास नली में क्या होती है? सी आकार की उपास्थि होती है। नेक्स्ट है, पल्मोनरी सिरा खुलती है या रुधिर लाती है? 75 का जगह बाएं आलिंद में होता है ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट है, वृक्क में उपस्थित मेड्यूला के पिरामिड वलकुट की किन संरचनात्मकों द्वारा एक दूसरे से पृथक करते हैं? तो ये बर्टीनी के रीनल कोमल द्वारा। नेक्स्ट, जठर निरोधक पेप्टाइड 77, ये जठर स्रावन की गतिशीलता को रोक देता है। नेक्स्ट है 78, बोला जा रहा है भीम कायता या अति कायता की अवस्थाओं से सहसंबंधित है। 78, ये हाइपर पिट्यूटेरिज्म हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट 79, J.H. मुलर को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया गया था? PBI क्वेश्चन है साथियों, इसको देख करके ही जाना है। 79 का, ये जो इस खोज के लिए आयनकारी विकिरण द्वारा जीन उत्परिवर्तन प्रेरित किए जा सकते हैं। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से किस ऊतक में पुनरुद्भवन की अत्यधिक क्षमता पाई जाती है? ये हो जाएगा उपकला ऊतक में। नेक्स्ट, राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये साथियों राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 82, लोकसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ये किया गया है अनुच्छेद 81 के तहत। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकता का लोप कब हो जाता है? 83, जब वह किसी दबाव में नागरिकता का परित्याग कर देता है, जब सरकार बिना किसी कारण के उसे नागरिकता से वंचित कर देगी, जब वह 5 साल से विदेश में रह रहा हो। इसका ऑप्शन हो जाएगा ई राइट आंसर। नेक्स्ट है 84, स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम शिक्षा आयोग कौन सा था? स्वतंत्रता के बाद था राधा कृष्ण आयोग। नेक्स्ट है 85, भारतीय संविधान के अनुसार भारत क्या है? तो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यूनियन ऑफ स्टेट्स हो जाएगा साथियों। ठीक है, नेक्स्ट 86, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? ये कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन को। नेक्स्ट है, भारतीय नोट प्रेस कहाँ स्थित है? ये देवदास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, बोला जा रहा है नाबार्ड उधार देता है, कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंकों को देता है। ठीक है, इसी के लिए इसका स्थापना किया गया है। नेक्स्ट 89, व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित शाख का नियंत्रण कौन करता है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक करता है। नेक्स्ट है 90, बिहार सरकार के किस मंत्रालय द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है? ये वित्त मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सबसे बड़ा मरुस्थल थार हो जाएगा दक्षिण एशिया का। दक्षिण ये हो गया 92, मार्मागाओ पत्तन किस राज्य में स्थित है? तो ये साथियों गोवा में है। नेक्स्ट है 93, मृदा अपरदन को किसके द्वारा रोका जा सकता है? ये वन रोपण द्वारा उसको रोका जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी भारत पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है? ये झेलम नदी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है 95, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है, ये हो जाएगा नीलगिरी 95 का। 96, भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम है, पहला है जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से। नेक्स्ट है 97, भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है खाद्य तेल का। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? ये H.H. बैरोज हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है 99,
लाइकेंस किसके सबसे अच्छे सूचक हैं? तो ये वायु प्रदूषण के। नेक्स्ट, रेड डाटा बुक किन प्रजातियों की जानकारी देता है? तो ये संकटापन की जानकारी देता है। नेक्स्ट, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है? ये गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगा। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाएं और से बाएं ओर लिखी जाती थी? ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों 102 का। ये हो जाएगा नंदनागरी। ठीक है, दाएं से बाएं लिखी जाती थी। नेक्स्ट, 103 बोला जा रहा है, भारत के किस शहर को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जैसलमेर को। नेक्स्ट, लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है? यह है ग्वालियर में। नेक्स्ट है, भारत की ऑस्कर विजेता महिला है? तो ये है भानु अथैया। नेक्स्ट, हाफ ए लाइफ के लेखक हैं? हाफ ए लाइफ के लेखक कौन है? तो इसका जो लेखक है वीएस नायपाल हो जाएगा साथियों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था दंती दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन 108, निम्नलिखित में से किस एक राजा देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? ये मिलता है मस्की में। नेक्स्ट क्वेश्चन 109, 109। ठीक है, 109, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? ठीक है, ये जो लड़ा था कुल्ली कुतुब शाह के साथ। नेक्स्ट है, 9वीं सदी से लेकर के 13वीं सदी तक के गुजरात की राजनीतिक और सामाजिक संरचना को जानने के लिए कौन सा अत्यधिक महत्वपूर्ण स्रोत है? ये जो है लेखा पद्धति हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट 111, इलाही गज का प्रचलन किसने करवाया? साथियों अकबर ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो साथियों गौतम बुद्ध का जो जन्म है ये हुआ था लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी रासो के लेखक हैं? पृथ्वी रासो के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा चंद बरदई हैं। नेक्स्ट, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था औरंगजेब ने। नेक्स्ट, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 115, तो ये था रांची। बिहार के जूट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? 116, इसका हो जाएगा राइट आंसर सी, पूर्णिया और कटिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117, सकरी नदी से सिंचाई की जाती है? ये हो जाएगा डी, नवादा। नेक्स्ट, वह नदी जो अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है? 118, राइट आंसर हो जाएगा कोसी। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में कुशेश्वर पक्षी विहार स्थित है? कुशेश्वर विहार पक्षी कहाँ पर स्थित है साथियों? तो ये दरभंगा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 120, बिहार के उत्तरी मैदान के पूर्वी भाग की जलवायु है? तो ये आर्द्र है। नेक्स्ट 121, 121, बोला जा रहा है गंगा के उत्तरी मैदान में निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ स्थित है? तो ये सोमेश्वर पहाड़ हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट 122, बिहार की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? बिहार की सीमा जो है किस राज्य से नहीं लगती है? यूपी से लगती है, झारखंड से लगती है, पश्चिम से लगती है, छत्तीसगढ़ से नहीं लगती है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। 123, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम सभा के अधिवेशन की अध्यक्षता करता है? 123, इसका राइट आंसर हो जाएगा सरपंच। नेक्स्ट, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 26 जून 1968 को लागू किया गया, उसमें बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो साथियों ये नित्यानंद कानूनगो हो जाएगा राइट आंसर। 125, वर्ष में बिहार में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात कितना है? ये 918 है। नेक्स्ट, बिहार में महिलाओं के कल्याण के लिए कौन सी योजना नहीं चलाई जा रही है? 126, तो ये नारी उत्थान एवं सशक्तिकरण योजना, बाकी सारा योजना चलाई जा रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127,
वर्ष 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के क्रम में बिहार के किस जिले में कुछ क्षेत्र पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित किए गए? तो ये पूर्णिया एवं पुरुलिया वर्तमान में पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट है 1929 क्रॉसबो 18 क्या है? एक वायुसेना का युद्धाभ्यास है साथियों, ठीक है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय हर्षवर्धन अकबर शाहजहां के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन को पहचानिए। 130 नंबर, चंद्रगुप्त द्वितीय का फाहियान हो जाएगा। फाहियान तो और ऑप्शन में नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर यही राइट आंसर। 131 सॉफ्ट रॉकेट का निर्माण मई 2019 में किन दो देशों के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है? सॉफ्ट रॉकेट तो ये किया गया है ब्रिटेन और जापान द्वारा। नेक्स्ट, बंधन एक्सप्रेस क्या है? 132 तो भारत बांग्लादेश के बीच जल परिवहन को बोलते हैं बंधन एक्सप्रेस। नेक्स्ट, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला प्रथम एशियाई देश कौन सा है? समलैंगिक विवाह को देखिए, मान्यता मतलब एक ही लिंग में विवाह को मान्यता देने वाला देश बन गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताइवान। 133 का सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है बच्चों व महिलाओं के में पोषण के विषय में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से वर्ष 2019 में किस राज्य सरकार द्वारा टिक्की मौसी नामक शुभंकरण का अनावरण किया गया? तो ये उड़ीसा सरकार द्वारा। नेक्स्ट है जल नीति बनाने वाला देश पहला राज्य निम्न में से कौन है? मतलब जल नीति जो बनाया भारत, उसमें से पहला राज्य उसका कौन सा है? तो ये पहला राज्य है साथियों मेघालय है। पहला राज्य कौन हो जाएगा? मेघालय हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार के किस स्थान पर कचरे में जैविक खाद बनाने के संयंत्र की स्थापना की गई? 136 का राइट आंसर हो जाएगा मनेर। नेक्स्ट है अपशिष्ट प्लास्टिक के निर्मित भारत के सबसे बड़े चरखे का उद्घाटन निम्न में से कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है नोएडा में। नेक्स्ट है भारत 22 का संबंध है, तो इसका संबंध है पेंशन स्कीम म्यूचुअल फंड से। नेक्स्ट है वुमेन्स वॉइस अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ये लेखन के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के संकेतकों में शामिल है 140, ये कौन शामिल है साथियों? आय भी है, स्वास्थ्य भी है, जीवन प्रत्याशा भी है, समाज सहयोग और भरोसा और उदारता। तो इसके अनुसार ऑप्शन है डी, ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है अवैध तरीके से रह रहे विदेशियों व घुसपैठियों की पहचान के लिए राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? ये बना है असम। नेक्स्ट है नागरिक उड्डयन नियम ड्राफ्ट अधिनियम का संबंध है ड्रोन संचालन से साथियों, ठीक है। नेक्स्ट है 143 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आम बजट 2021 में किस योजना को घोषित किया गया? ये प्रधानमंत्री धन लक्ष्मी योजना को घोषित किया गया। नेक्स्ट है तुजुक या बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? 144 ये तुर्की में लिखी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है भारत का प्रथम और ऊर्जा द्वारा संचालित रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो ये है गुवाहाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 146 ग्राहक सड़क कोयला वितरण क्या है? ये एक मोबाइल ऐप है साथियों। नेक्स्ट है इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया किसकी कृति है? ये होगा R.K. ठकराल का। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण प्राधिकरण का गठन किया गया? ये हो जाएगा हरियाणा सरकार द्वारा। नेक्स्ट है मास्को घोषणा पत्र का विषय है टीबी की समाप्ति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के तहत बिहार राज्य को देश में कौन सी रैंकिंग प्रदान की गई? देखिए स्वास्थ्य सूचकांक रैंक 2019 में बिहार को जो रैंक प्रदान किया गया है आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। 20 है, 24 है, 28 है, 29 है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे